नमस्कार। और आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो एक आम सी लगने वाली चमचमाती नीली कलम यानी एक पेन की आत्मकथा है। और साथ ही कहानी है उसके साथ ही एक बेहद मेहनती लड़के राजा की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक बेजान सी लगने वाली चीज एक बहुत बड़े सपने को साकार करने का सबसे मजबूत जरिया बन सकती है। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत गहरा विचार निकलकर सामने आता है। कलम कहती है, मैं सिर्फ एक मामूली सी चीज हूं, लेकिन राजा के लिए मैं उसकी ताकत हूं। जरा सोचिए इस बात को। यहां से इस कहानी का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। उस कलम को एहसास हो चुका है कि वो अब सिर्फ एक आम वस्तु नहीं रही, वो तो राजा की हिम्मत और उसकी सबसे बड़ी ताकत का स्रोत बन चुकी है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और इस कलम के जन्म और उसकी नई शुरुआत पर एक नजर डालते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के शोर शराबे में इस कलम का जन्म होता है। एक बिल्कुल आम सी नीली कलम जो हजारों और कलमों की भीड़ में बनी थी। लेकिन सच कहूं तो इसकी असली जिंदगी तब शुरू नहीं हुई जब इसके अंदर स्याही भरी गई। इसकी असली जिंदगी तो तब शुरू हुई जब राजा ने इसे खरीदा। राजा के पास पैसे भले ही बहुत कम थे, लेकिन उसके सपने वो आसमान छूने वाले थे। फैक्ट्री की भीड़ से निकलकर राजा के हाथों तक का ये सफर दर्शाता है कि जब किसी आम चीज को एक सही मकसद मिल जाता है तो उसका पूरा वजूद ही बदल जाता है। अब आते हैं उन दिनों पर जब असली परीक्षा हो रही थी। हम बात कर रहे हैं उन संघर्ष के दिनों की। इन दिनों में कलम एक खामोश गवाह की तरह थी। उसने देखा कि कैसे राजा दिन भर कड़ी मेहनत करता और फिर रात को अपनी पढ़ाई में लग जाता। धुंधली सी रोशनी में घंटों तक बैठना, नोट्स पर लगातार निशान लगाना और मुश्किल सवालों को हल करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी दोस्तों। कलम हर पल राजा की हथेली के बीच रहकर उसकी इस कड़ी तपस्या और थकान को लगातार महसूस कर रही थी। और देखिए, कलम अब सिर्फ लिखने का एक टूल नहीं रही थी, वो तो राजा की सबसे करीबी राजदार बन चुकी थी। उसने राजा के हर एक जज्बात को कागज पर उतारते हुए देखा है। जब राजा थक कर निराश हो जाता, तब वही कलम एक बोझ की तरह बहुत धीरे चलती थी। लेकिन जैसे ही किसी मुश्किल सवाल का जवाब मिल जाता, वही कलम खुशी और नई उम्मीद के साथ तेजी से घूमने लगती। उसने दुख और खुशी दोनों ही के रंग बिल्कुल करीब से देखे थे। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसे हम कह सकते हैं जीत की स्याही। वक्त गुजरता गया और आखिरकार राजा का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने आ गया। कलम इस पल को बेहद काव्यात्मक अंदाज में बयान करती है। वो बताती है कि परीक्षा के उस दिन कागज पर स्याही ऐसे बह रही थी जैसे वो सिर्फ कुछ जवाब नहीं लिख रही हो, बल्कि राजा के लिए एक नया इतिहास रच रही हो। हर एक शब्द उसकी सालों की मेहनत का एक जिंदा सबूत बनकर उस कागज पर उभर रहा था। और फिर जब नतीजा आया, राजा की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। वो आखिरकार कामयाब हो गया था। सोचिए उस पल को, जब सारी थकान, सारी रातों की नींद एक ही पल में कामयाबी के इतने बड़े सुकून में बदल जाती है। ये सिर्फ राजा की जीत नहीं थी दोस्तों, ये उस नीली कलम की भी जीत थी जिसने हर हाल में राजा का साथ निभाया। नतीजे के बाद उस कलम की खुद की पहचान में जो बदलाव आया, वो कमाल का है। शुरुआत में वो खुद को क्या मानती थी? सिर्फ प्लास्टिक और स्याही का एक मामूली टुकड़ा, एक ऐसी चीज जिसे यूज करके फेंक दिया जाता है। लेकिन अब उसकी पहचान बिल्कुल नई थी। वो एक शानदार माध्यम बन चुकी थी किसी के सपनों को सच करने का। उसकी औकात अब किसी फैक्ट्री से नहीं, बल्कि उस बड़े मकसद से तय हुई थी जिसे पाने में उसने अपना योगदान दिया था। तो इस पूरे इमोशनल सफर से हमें क्या सीख मिलती है? ये कोट इस पूरे सफर का एक सटीक निचोड़ है। कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है, बशर्ते उसे चलाने वाला मेहनत और सच्चाई से जुड़ा हो। हमने अक्सर सुना है कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। बिल्कुल सही बात है, पर यह कहानी इसमें एक और बहुत अहम शर्त जोड़ देती है। कलम तभी इतिहास रचती है जब उसे थामने वाले के इरादों में सच्चाई हो और उसकी रग रग में कड़ी मेहनत बसी हो। इस मेहनती सफर का अंत भी बेहद सम्मान के साथ होता है। कलम अब थक चुकी है, पुरानी हो चुकी है और उसकी स्याही भी लगभग खत्म हो चुकी है। आमतौर पर ऐसी कलम को कचरे में फेंक दिया जाता, लेकिन नहीं, राजा ने उसे अपनी टेबल पर एक बेहद खास और सम्मानजनक जगह दी है। वो कलम अब नए शब्द भले ही ना लिख सके,
लेकिन उसे इस बात का बेहद गर्व है कि उसने एक गरीब लड़के को उसके आसमान जैसे सपनों तक पहुंचाया। जाते जाते एक आखिरी सवाल आप सभी के सोच विचार के लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, ऐसे कौन से आम उपकरण या रोजमर्रा की चीजें हैं जो इस वक्त किसी अगली महान सफलता की कहानी गढ़ने में खामोशी से मदद कर रही हैं। हो सकता है वो किसी छात्र का पुराना लैपटॉप हो या एक घिस चुकी डायरी। आगे से जब भी आपको ऐसी कोई आम सी चीज दिखे तो याद रखिएगा कि वही एक दिन कामयाबी का सबसे खामोश लेकिन सबसे विश्वसनीय साथी बन सकती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।